हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं भाई लोग एग्जाम स्पेशल 2026 हिंदी का भाई लोग मोस्ट वायरल प्रश्न। ठीक है, 20 बहुविकल्पी भाई लोग, इसको आपको करने के बाद आपका लगभग 12 से 15 नंबर फिक्स है एटलीस्ट आपके बोर्ड एग्जाम में। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई लोग आपका सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान और यहाँ पे इंग्लिश का, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू जो 20-20 एमसीक्यू है आपको मैं चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप लोग क्लिक करके आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पे जाकर देख सकते हो। बाकी जो अभी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसका मैथ का फिर उसको यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, बट हिंदी में क्या है भाई लोग कि जो 20 एमसीक्यू है उसमें से जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये देखो, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको भाई बता रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है, मित्र का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, और यहाँ पे रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, और यहाँ पे भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ सॉरी ग है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद आपको पता है कि क्लास 10 में कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भाई लोग ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे रंगभूमि आंसर सही होगा। ओके, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, उसके बाद आवरा मसीहा एक उपन्यास है, उसके बाद महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, और यहाँ पे हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी है। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे उपन्यास, यात्रा वृत्त, कहानी और आलोचना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कहानी। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक क्या नाम है भाई लोग? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे अमृतलाल नागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जैनेन्द्र कुमार। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, झूठा आम किसकी रचना है? सॉरी, झूठा मैं बोला भाई, झूठा आम किसकी रचना है? तो भाई लोग ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 110% की भाई लोग आपके पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 के हिंदी में। ओके, तो एमसीक्यू में ये एक नंबर फिक्स कर लेना। क्या है भाई लोग, ठूठा आम किसकी रचना है? तो भागवत शरण उपाध्याय का, रामधारी सिंह दिनकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागवत शरण उपाध्याय ठूठा राम का है। ओके, फिर जो अगला क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक थोड़ा सा आगे चला गया, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पे सचिदानंद हरिनंद व्याख्यान अज्ञेय को, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को, श्री रामधारी सिंह दिनकर को, डॉक्टर गंभीर भारती को। सचिदानंद हरिनंद व्याख्यान अज्ञेय को। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति लेखक है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, यशपाल और यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत और यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? तो फिर यहाँ पे सुनहले सहवाल, यहाँ पे चिदम्बरा और यहाँ पे युगवाड़ी और यहाँ पे लोकायत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, सुनहले सहवाल। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। तो जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर और यहाँ पे हरवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार क्या है? तो भाई लोग यहाँ पे देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखना। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कड़ू रस का स्थायी भाव क्या है? ये हमेशा 110% चांस है कि आपके पेपर में फंसेगा, यूपी बोर्ड क्लास 10 के एमसीक्यू के पेपर में हिंदी वाले। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, कड़ू रस मतलब ये देखो, कड़ू रस यही आपको पढ़ना ही है, बाकी तो थोड़े कट गए हैं, बस यही आपको एक दो यहाँ पे पढ़ना है भाई लोग। तो कड़ू रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे कड़ू रस का स्थायी भाव सबको पता है कि शोक होगा, और यहाँ पे रति, क्रोध, भयानक, ये सब नहीं वगैरह है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आहुति से गिर चिड़ी चिता पर उठी ज्वाला से में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा और यहाँ पे अनुप्रास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उपमा अलंकार। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भाई लोग ये भी 100% फिक्स है कि आपके पेपर में पूछेगा ही सोठा। इसको मतलब कह सकते हो कि मैं आपको कैसे कहूँ, हर क्वेश्चन को मैं 100% बोल रहा हूँ, ये तो आप बोलोगे कि भाई हमेशा बोलते हो। तो भाई देखो, जो ये भाई क्वेश्चन है ये एटलीस्ट फिक्स होते हैं कि ये आना ही आना है, ये जो क्लास है एटलीस्ट फिक्स है कि इसी में से क्वेश्चन बनेंगे।
बाकी जो नहीं बनेंगे वो आगे वाले क्लास से बनेंगे, ठीक है, बस बनेंगे, इतना ध्यान रखना। तो ये सोटा अगर नहीं आया तो फिर बोलना, ठीक है। मैं खड़ा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग, नहीं आएगा तो फिर बताना मेरे को। सोटा और सोटा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भाई लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 13 मात्राएं होती हैं। ओके, यहाँ पे 16 वाला नहीं है, 24 वाला नहीं। इन दोनों में ऑप्शन मतलब थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो सकते हो, 11 या 13 13 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए। ओके, तो यहाँ पे कार, अधि और आधे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा अधि, अधिकार शब्द में उपसर्ग लगाए अधि। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सप्तर्षि में कौन सा समास है, सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और यहाँ पे द्वंद्व समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका जेठ का तत्सम होगा, जेठ का तत्सम होगा, क्या होगा? ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, जेठ मास होगा और यहाँ पे कंष्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है सही, ज्येष्ठ होगा। ओके, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई लोग, तद नपुंसकलिंग शब्द का पष्टी विभक्ति एकवचन में रूप होगा। तो भाई ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब फिर डिस्टर्ब कर सकता है, बार बार पूछता है तद से, मतलब कि देखो ये क्वेश्चन मतलब संस्कृत वाला में से एक पूछता है, अब ये कौन सा होगा ये नहीं पता, बट संस्कृत वाले में पूछता है। तो यहाँ पे तत् से होगा, तस्मात होगा और यहाँ पे तस्मीन होगा और यहाँ पे तस्मय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है तस्य। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरल वाक्य होगा। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? तो यहाँ पे भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग और यहाँ पे कर्मणिक प्रयोग और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भावे प्रयोग। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो फिर यहाँ पे देखो प्रेरणार्थक और यहाँ पे संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया और यहाँ पे नाम धातु, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो ये भाई लोग आपका 20 MCQ हो गया हिंदी का। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा एग्जाम स्पेशल 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था हिंदी का क्लास 10 के लिए। अब देखो सामाजिक विज्ञान विज्ञान का हो चुका है, इंग्लिश का भी हो चुका है, अब बचा है मैथ का। तो मैथ को करने के बाद उसके बाद जो नई सीरीज होगी आपको मैं बता दूंगा कि कैसी सीरीज होने वाली है, उसमें कौन कौन से MCQ होंगे, कौन से कैसा कैसा हम लोग को मतलब कि किस टाइम पे वीडियो पब्लिक होगी, किस टाइम पे आपको वेट करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका 12 बजे या तो PM में या तो आफ्टरनून में आपको वीडियो मिल जाएगी या तो फिर शाम को 6 से 7 बजे के बीच मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ तक आ गए तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लव यू।